हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो यूपीपीएससी जस्ट कंडक्ट हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और देखेंगे कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं। अगर आप इस आंसर से सहमत न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते और समझते हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें भी हम कुछ सवाल को डिस्कस कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग सवालों की संख्या बढ़ाते जाएंगे दूसरे तीसरे वीडियो में। तो आइए हम लोग इस दूसरे वीडियो में देखते हैं। यह पहला जो सवाल है, चार्जे रूल, बहुत सिंपल है। ट्वेल्थ क्लास में काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और चार्जे रूल बताता है कि ए के बराबर क्या होना चाहिए, ए के बराबर टी होना चाहिए, नहीं एडानिन के बराबर थाइमिन होना चाहिए और ठीक उसी तरीके गुआनिन के बराबर साइटोसिन होना चाहिए। तो इस तरीके से एडानिन और गुआनिन को आप जोड़ दीजिए तो थाइमिन और साइटोसिन के बराबर होता है और यही चार्जेप रूल है। तो अगर आपने इसको बनाया होगा और इसको मार्क किया होगा तो आपको अच्छे मार्क्स या सही है मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मतलब सही मार्क्स मिलेंगे। अब अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल काफी सिंपल था। अब अगला सवाल क्या है, द टेक्निक यूज टू इनएक्टिवेट द जीन बाय अल्टरिंग द डीएनए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमें लगता है कि एंटीसेंस न्यूक्लिक एसिड ब्लॉक लिखे होंगे। तो देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, क्या बोल रहा है, द टेक्निक यूज टू इनएक्टिवेट इनएक्टिवेट जीन बाय अल्टरिंग द डीएनए। आपको क्या करना है, डीएनए को अल्टर करना है, मतलब डीएनए में चेंजेज लाना है। तो इसका ये काफी कंफ्यूजिंग सवाल भी था। कुछ लोगों ने लगाया है एंटीसेंस न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे समझ से ये गलत आंसर होना चाहिए। एंटीसेंस जो है, जैसे कहने का डीएनए से आरएनए बना और आरएनए के कंप्लीमेंट्री जो भी है उसे बाइंड कर लेते हैं आरएनए के, तो उससे प्रोटीन नहीं बनता, अच्छी बात है। और इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन होना चाहिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एंटीसेंस तरीका है जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करने का, रोकने का। ठीक है, लेकिन यह अल्टरिंग जो है डीएनए को अल्टर नहीं कर रहा है, अल्टरिंग डीएनए नहीं कर रहा है। बेसिकली डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए को ब्लॉक कर रहा है। तो हमारे समझ से इसका जो आंसर होना चाहिए, देखिए अगर आप इस बात से सहमत ना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे समझ से ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन होना चाहिए। कारण क्या कि आप होमोलोगस रिकम्बिनेशन की मदद से आप डीएनए को अल्टर कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो जब हम जीन का नॉकआउट बनाते हैं, जीन का नॉकआउट बनाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। क्या करते हैं, अल्टर करते हैं डीएनए का, है ना। और अगर मान लीजिए कि इस तरह से हम जो जीन में लगाएं कुछ, मतलब खराब डीएनए लगाएं, मतलब जो कि म्यूटेंट डीएनए लगाएं और उसमें वहां पर रिप्लेस कर दें उसको, तो इस तरीके से हम लोग होमोलोगस रिकम्बिनेशन के मदद से डीएनए को अल्टर कर सकते हैं, उसमें चेंजेज ला सकते हैं, उस पोजीशन पर चेंजेज ला सकते हैं। और फ्रिक्वेंटली अगर आपको ध्यान होगा तो जब हम जीन नॉकआउट करते हैं या जीन में कुछ म्यूटेशन करते हैं तो हम लोग आसानी से होमोलोगस रिकम्बिनेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, म्यूटेंट कॉपी को हम लोग वहां पर अल्टर कर देते हैं, उसमें चेंजेज ला देते हैं। अगर आप इस बात से सहमत न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन हमारे समझ से एंटीसेंस न्यूक्लिक एसिड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको अल्टर नहीं कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन मतलब मैसेंजर आरएनए बना उसको ब्लॉक कर दे रहा है और डीएनए पर कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कैसे जीन को अल्टर कर सकते हैं, जीन में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो बदलाव कैसे लाइएगा, वहां पर जीन मतलब डीएनए में चेंजेस लाना होगा, तो होमोलोगस रिकम्बिनेशन करना होगा, म्यूटेंट कॉपी ऑफ डीएनए को वहां पर आप डाल सकते हैं। एनीवे, ये सवाल थोड़ा काफी टिपिकल था। आप इससे अगर सहमत हो या नहीं सहमत हो, दोनों परिस्थिति में कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। अब बात करते हैं अगले सवाल का, विच ऑफ द एंजाइम एक्ट्स एज ए बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजरी। काफी सिंपल सवाल है ना। और हमें लगता है कि सब लोगों ने बनाया होगा कि बायोलॉजिकल सीजर, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, जो डीएनए को काटता है। ठीक है, न्यूक्लिएज जो कि काटता है, लेकिन क्या है, प्रिसाइज सीजर की तरह काटता नहीं है, कहीं भी डैमेज कर सकता है। लाइगेज जोड़ने का काम रहता है और पॉलीमरेज तो हो नहीं सकता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इसका ठीक है। अब देखिए, ये भी काफी अच्छा सवाल था। फॉर द विवो ऑफ जीन थेरेपी, मतलब जीन का थेरेपी करना है, जीन को अंदर डालना है, जीन्स आर यूजुअली डिलीवर्ड थ्रू। तो अब ध्यान देखिए, इन विवो, कुछ लोग कंफ्यूजन कर दो, माइक्रो इंजेक्शन से भी आप जीन डाल सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रोपोरेशन से भी जीन डाल सकते हैं। ये सब जो टेक्निक है इन विट्रो जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं।
और एडिनो वायरल वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जीन थेरेपी में, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा एडिनो वायरस, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपने इसको बनाया होगा तो आपको आंसर मिलेंगे, मार्क्स भी मिलेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सवाल है कि CD90 इज ए मार्कर ऑफ, CD90 किसका मार्कर है? बहुत कॉमन सवाल है, ठीक है। और इसका जो CD90 का जो मार्कर है बी सेल होता है, तो आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने बी सेल मारा होगा तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। काफी सिंपल सवाल था, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बी सेल, जिसने अगर बी सेल मारा है तो बिल्कुल सही है, बी सेल ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। बी सेल और टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स बनाते हैं डिफरेंट तरह के, जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं जो बाउंड करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बी सेल ही करते हैं, तो ये सही है। अब अगला सवाल क्या है कि मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन, तो आपको बताना है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन, बिल्कुल सिंपल सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। तो जो सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन की जो मात्रा पाई जाती है आईजीजी की पाई जाती है। अगर आपने इसको किया है तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, ये सवाल काफी क्रिटिकल है और बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, सब कोई नहीं बना सकता है। जिनके बारे में देखिए क्या पूछा, इन कैंसर पेशेंट द डिफेक्टिव जीन कैन बी डिटरमाइंड बाय, डिफेक्टिव जीन कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे हम लोग डिफेक्टिव जीन को डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा साउथर्न ब्लॉट होता है, जो रेगुलर प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जाता है, जो रेगुलर प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लीजिए वेस्टर्न ब्लॉट, कंफ्यूज हो सकता है कि मान लीजिए डिफेक्टिव जीन बनेंगे तो डिफेक्टिव प्रोटीन बनेंगे, तो माइट भी डिफेक्टिव प्रोटीन अगर बनते हैं तो अगर मान लीजिए एंटीबॉडी से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है और कुछ परिस्थिति में इसको किया भी जा सकता है। लेकिन फ्रिक्वेंटली जो किया जाता है साउथर्न ब्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए आइसोलेट किया जाता है नॉर्मल पर्सन का, और कैंसर पेशेंट मतलब नॉर्मल का तो आइसोलेट करने की बात नहीं है, तो जानते ही हम लोग कैंसर पेशेंट को हम लोग निकालते हैं और फिर उसका साउथर्न ब्लॉट करके हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या उसका होना चाहिए, उसको हम लोग कंपेयर करके जानकारी रहता है तो हम लोग बताते हैं। अब बात करते हैं कि रिसेप्टर फॉर द सिग्नलिंग ऑफ स्टेरॉइड लोकेटेड इन, काफी अच्छा सवाल है। अगर आपको ध्यान होगा तो रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं और एक क्या होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं जो आसानी से कैरियर प्रोटीन की मदद से अंदर चले जाते हैं और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाउंड करते हैं। तो ये जो आपका आंसर होगा रिसेप्टर ऑन द सिंगल स्टेरॉइड, जो लिपिड्स हार्मोन्स हैं लोकेटेड ऑन इंट्रासेलुलर, और ऐसे जो क्रॉस नहीं कर सकते लिपिड नहीं है तो आसानी से फिर क्या सेल सरफेस रिसेप्टर पर बाउंड करते, तो इसका आंसर जो आपको होगा इंट्रासेलुलर। तो ये आपने इसको बनाया होगा तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। और अगले में वीडियो में फिर मैं आगे के सवाल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा और हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।